And now it's about time. अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Hey guys, what's up? I'm अमन, नाम तो पता ही होगा तुम्हें। So as you know, एक महीने पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करी थी इंडियन हैरी पॉटर, जिसको खुद एमा वॉटसन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया था। अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, आप कमेंट में गाली मत देना ना, मैंने झूठ बोल रहा। बट वो मेरे चैनल की अभी तक की मोस्ट लाइक वीडियो है। ऑल थैंक्स टू यू गाइस, जिसने भी उस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर या कुछ भी करो उसके लिए थैंक्स। और अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं बता दूं, उस वीडियो को बनाने में मेरे को 2 महीने लग गए थे। अगर तुमने वो वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा 2 महीने क्यों लग गए थे। बट जब मैं वो वीडियो बना रहा था तब मेरे को एक मेल आया था जिसमें लिखा था, Hey, I said, hi, they said, would you like to try our product for your upcoming video? I said, what type of product? They said, computer. It has Intel i9 10th generation processor, 32GB RAM, RTX Aorus 2080 super graphic card, and Gigabyte Z490 Vision G motherboard. I said 1B74 NIT Faridabad. They said, what's that? I said, my address. Send it here as soon as possible. So उन्होंने पीसी मेरे घर पे भेजा और मैंने पीसी असेंबल करा, और जैसे ही मैंने पीसी ऑन करा, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मुझे चाहिए थी वो थी, पहली फास्ट कंप्यूटर और दूसरी कंप्यूटर जो तेज चलते हैं। ये दोनों सेम बातें नहीं हो गई? सेम बात हो गई क्या? एनीवेज, इसमें 32GB रैम इंस्टॉल्ड है, जो कि मुझे पता था हैरी पॉटर जैसे प्रोजेक्ट के लिए परफेक्टली फिट है। और अगर कोई हम बड़ा प्रोजेक्ट फ्यूचर में बनाते हैं तो क्या कर रहा है आगे चल, क्योंकि फास्ट कंप्यूटर्स के लिए रैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मेनली जब भी तुम्हारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्रैश होता है, मुझे पता है और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मेन जो इशू होता है वो होता है लो रैम का। सो तुम अगर एडिटिंग, एनिमेशन या VFX करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 16GB रैम तो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा ही लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और फिर तुम्हारा सिस्टम क्रैश हो जाए और फिर तुम उसमें आग लगा दो या अपने रूम के विंडो से नीचे फेंक दो। हाँ, मैंने सुना है खूबरक्स इस स्कूल में, बट कहाँ पे ये किसी को नहीं पता। लाइब्रेरी। चल जल्दी। इस कंप्यूटर में इंटेल का i9 10th जनरेशन 10900 की प्रोसेसर है, जो रेंडर को फास्ट निकालने में बहुत हेल्प करता है। इस वीडियो का जो सबसे डिफिकल्ट शॉट था आई गेस वो ये वाला था, क्योंकि इसमें इतनी सारी बिल्डिंग्स और उसके बीच में कार रोड और हमारे पीछे स्मोक और रोड पे यूजुअल ट्रैफिक, फिर आगे जाके बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन हो। और मुझे बोलना पड़ेगा, इस गीगाबाइट की कंप्यूटर ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। सो ये वही शॉट है जिसमें गाड़ी बिल्डिंगों के बीच में से उड़ती हुई जाती है, और इतनी सारी बिल्डिंग्स होने के बावजूद भी व्यूपोर्ट कितना क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है इस कंप्यूटर पे। सो बिना रेंडर के ये शॉट कुछ ऐसा दिखता है, और रेंडर करने के बाद कुछ ऐसा, विद रेंडर, विदाउट रेंडर। इस फ्रेम को रेंडर करने में मेरे को लगे कुछ 3 मिनट। ऑल थैंक्स टू इंटेल i9 10th जनरेशन प्रोसेसर व्हिच गिव्स यू हाई क्वालिटी डिटेल रेंडर इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। मिस्टर वीजली, आप लाइब्रेरी में कैसे? नॉट सो क्विक मिस्टर पॉटर। आपसे पूरी नहीं। And thanks to Aorus G4 RTX 2080 super graphic card, now I can easily play ray tracing high quality games on 180p at 60 FPS or high. Although the software I use for VFX, which is After Effects, is mostly based on CPU, but there are some GPU accelerated effects in After Effects like motion blur and many more. So this Aorus G4 RTX 2080 8GB super graphic card works fine for some GPU acceleration effects in your editing and VFX softwares. चल। Gigabyte has also sent me this Z490 Vision G motherboard, which is specially designed for creators and video editors. If you're a graphic designer, video editor or 3D animator, I highly recommend you to consider this motherboard. And here are some cool features about this motherboard. You can get multiple GPU support, that means you can add extra graphical performance in your system, and 12-phase power design allows for stable power delivery to your CPU. Multiple USB Type-C 3.2 Gen ports, so you can plug different type of external devices and transfer your media quickly. Multi-card and M2 slot support gives greater flexibility and more space. M2 slots have the thermal design to ensure your PC running in a stable condition and not overheat. And all-in-one Aorus Liquid Cooler 280 with LCD display provides excellent cooling performance and keeps the PC cool. This Gigabyte's motherboard also comes with RGB Fusion 2.0 support, addressable LED and RGB LED shifts. For the high read and write speed, I'm using 1TB NVMe SSD hard disk. It also helps for quick data transfer. Sir, ये कुछ भूल गया था। Instrument that record, analyze, summarize, organize, debate and record information data realistically. ये कौन सी मार्च? And now it's about time.
अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने स्मोक वाला इफेक्ट कैसे बनाया वीडियो में। इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये इन डेप्थ में ट्यूटोरियल नहीं है। सो अगर तुमने कभी 3ds Max या Phoenix FD यूज़ नहीं करा तो शायद क्या पक्का तुम्हें समझ नहीं आएगा। बट अगर तुमने 3ds Max या Phoenix FD यूज़ करा है तो चिल मारो, बहुत आसान ट्यूटोरियल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोक को ट्रैवल कराने के लिए हमें एक पाथ बनाना पड़ेगा। सो गो टू क्रिएट एंड देन शेप्स एंड देन क्लिक ऑन द लाइन एंड फिर अपने अकॉर्डिंग एक पाथ बना लेना जैसा तुम्हें बढ़िया लगे। मेरे को ये बढ़िया लग रहा है, पता नहीं क्यों बट ठीक है। एंड देन गो टू मॉडिफाई, सेलेक्ट द वर्टेक्स, प्रेस W टू ट्रांसफॉर्म और वर्टेक्स को सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। सो फाइनली हमारी एक ऐसी शेप रेडी है। और अब हमें स्मोक के लिए एक एमिटर बनाना है जिसमें से स्मोक एमिट होगा। सो वो बनाने के लिए गो टू क्रिएट एंड देन ज्योमेट्री। मैंने सिंपल एक स्पेयर क्रिएट करा, प्रेस R फॉर स्केलिंग और उसे थोड़ी एग टाइप की शेप दे दी। और अब हमें इस स्पेयर या एग बोल लो, सो अब हमें इस एग को इस पाथ पे ट्रैवल कराना है। सो वो करने के लिए गो टू एनिमेशन, कंस्ट्रेंट्स एंड देन पाथ कंस्ट्रेंट एंड देन सेलेक्ट योर पाथ। और अब तुम देखोगे तो 0 से 100 के बीच में ये इस पाथ पे ट्रैवल करेगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा फास्ट ट्रैवल करे। सो मैं इस 100 वाले की फ्रेम को सेलेक्ट करके 50 पे ले आता हूँ। सो जितना डिस्टेंस ये पहले 100 फ्रेम्स पे ट्रैवल कर रहा था अब ये 50 फ्रेम्स पे ट्रैवल करेगा। और इसका ओरिएंटेशन राइट करने के लिए गो टू पैरामीटर्स एंड देन जस्ट चेक दिस फॉलो आइकन। सो अब तुम देखोगे तो हमारा स्पेयर एकदम करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ इस पाथ पे ट्रैवल करेगा। और अब हमें एक स्मोक सिमुलेटर बनाना है। सो स्मोक सिमुलेटर बनाने के लिए क्लिक ऑन दिस आइकन, क्लिक एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट लाइक दिस और थोड़ा सा हाइट में एंड प्रेस W पोजीशन एडजस्ट करने के लिए एंड मेक श्योर कि हमारी स्प्लाइन इस कंटेनर में कवर हो जाए। सो कंटेनर बनाने के बाद हमें एक एमिटर बनाना पड़ेगा जिसमें हम डिसाइड करेंगे हमें फायर एमिट करानी है या हमें स्मोक एमिट कराना है। सो एमिटर बनाने के लिए क्लिक ऑन दिस आइकन एंड देन अगेन क्लिक एंड ड्रैग लेफ्ट माउस बटन, मॉडिफाई में जाके क्लिक ऑन ऐड एंड देन क्लिक ऑन दिस स्पेयर। सो बाय डिफॉल्ट अब इस पेयर में से फायर और स्मोक एमिट होगा बट मुझे फायर एमिट नहीं करानी। सो मैं इस टेम्परेचर के आइकन को अनचेक कर देता हूँ। और तुम्हें याद होगा कि हमारे ये स्पेयर बस 50 फ्रेम्स तक ट्रैवल करा रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि 50 फ्रेम्स के आगे स्मोक एमिट ना हो। सो उसके लिए मेक श्योर कि हम ऑटो की को चेक कर दें। सो जैसे ही हम ऑटो की को चेक करेंगे टाइमलाइन का कलर रेड हो जाएगा और 50 फ्रेम पे जाके आउटगोइंग वेलोसिटी को हम कर देंगे 20। सो जब भी हम ऑटो की को चेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम फर्स्ट फ्रेम पे बन जाता है। सो फर्स्ट फ्रेम पे भी जाके हम आउटगोइंग वेलोसिटी कर देंगे 20 और अगेन हमें बस 50 फ्रेम तक स्मोक एमिट कराना है, उसके आगे हमें स्मोक एमिट नहीं कराना। सो 51 फ्रेम पे जाके मैं आउटगोइंग वेलोसिटी कर दूंगा 0 एंड मेक श्योर कि ऑटो की को अनचेक कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। वापस स्मोक एमिटर को सेलेक्ट करके नीचे जाके एक पैरामीटर दिखेगा नॉइस को हम चेंज कर देंगे अराउंड 7। सो अब इस पेयर में से थोड़ा रैंडमली स्मोक एमिट होगा एंड देन कंटेनर को सेलेक्ट करके गो टू ग्रिड और यहाँ पे हम अपने स्मोक का रेजोल्यूशन सेट करेंगे। बट उससे पहले मेक श्योर गो टू कंटेनर वॉल्स, Z में जाके ओपन को कर देंगे जैम्ड माइनस। अब जो है वो हमारा फ्लोर ग्राउंड की तरह स्मोक के साथ इंटरेक्ट करेगा। सो अभी इस ग्रिड का सेल साइज 1 है और टोटल सेल्स एमिट हो रहे हैं कुछ 20 मिलियन, जो कि इस ट्यूटोरियल के लिए आई गेस बहुत है। अगर तुम्हें इसका रेजोल्यूशन बढ़ाना है तो तुम इंक्रीज रेजोल्यूशन पे भी क्लिक कर सकते हो। सो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन हाई होगा उतना अच्छा रिजल्ट दिखेगा बट सिमुलेशन में भी ज़्यादा ही टाइम लगेगा। सो ट्यूटोरियल या टेस्ट पर्पस के लिए 20 मिलियन टोटल सेल्स बहुत हैं। और अब टाइम है स्मोक के डायनामिक्स का। सो डायनामिक्स में जाके स्मोक डिसिपेशन में जाके चेंज इट टू 0.5। अगर ये 1 पे सेट होगा इसका मतलब है कि स्मोक एकदम से एमिट होते ही डिसअपियर हो जाएगा। सो इसको हम कर देते हैं 0.5 पे और मैसिव वॉर्टिसिटी में जाके इन तीनों को हम कर देते हैं 0। क्वालिटी में जाके इसको हम कर देते हैं 50। सो हाई डिटेल मोशन के लिए ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सो क्वालिटी को हम कर देते हैं 50 और नीचे आउटपुट में जाके तुम यहाँ पे क्लिक कर सकते हो तुम्हें जहाँ भी अपना आउटपुट सेव करना है बट मेक श्योर वहाँ पे स्पेस हो। सो मेक श्योर कि वेलोसिटी चेक हो एंड देन अब फाइनली मैं एक बार कंटेनर को सेलेक्ट करके सिमुलेशन अपनी स्टार्ट करता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड एंड हमारी स्मोक सिमुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसको सिमुलेट होने में लगे हैं कुछ 3 मिनट। और अगर तुम्हें इसे व्यू पोर्ट पे चेक करना है कि हमारा स्मोक कैसा दिख रहा है तो उसके लिए तुम्हें नीचे जाके इनेबल इन व्यू पोर्ट चेक करना पड़ेगा। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है बट अभी हमारा स्मोक ट्रांसपेरेंट है। सो इसको ओपेक बनाने के लिए नीचे रेंडरिंग में जाके click on this volumetric options and then go to smoke opacity and change it to 1। so अभी हमारा smoke opaque हो गया और प्रीव्यू में जाके डिटेल रिडक्शन में कर देता हूँ 0। ये इसे व्यू पोर्ट पे चेक करने के लिए, इससे रेंडरिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब हमारी सिमुलेशन कुछ ऐसी लग रही है। या नाइस।
बट अब मुझे इस स्मोक में इंटरेस्टिंग शेप्स डालनी है। सो इंटरेस्टिंग शेप्स डालने के लिए गो टू क्रिएट एंड देन हेल्पर्स एंड क्लिक ऑन दिस टर्बुलेंस एंड अगेन लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके इस आइकन को व्यू पोर्ट पे ड्रैग करना है और इसके पैरामीटर्स में जाके स्ट्रेंथ को मैं कर दूंगा 400 और साइज को मैं कर देता हूँ 1200 सेंटीमीटर्स एंड कंटेनर को सेलेक्ट करके मैं पुरानी सिमुलेशन डिलीट कर देता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड एंड टर्बुलेंस ऐड करने के बाद हमारी सिमुलेशन कुछ इस तरह दिख रही है। मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही टर्बुलेंस ऐड कर दिया, बट तुम इसकी स्ट्रेंथ कम कर सकते हो। और अगर हमें स्मोक का कलर चेंज करना है तो कंटेनर को सेलेक्ट करके गो टू रेंडरिंग एंड देन अगेन क्लिक ऑन दिस वॉल्यूमेट्रिक ऑप्शंस एंड देन गो टू स्मोक कलर और जौन सा कलर तुम्हें अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। मुझे ग्रीन अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट ठीक है। देन क्लिक ओके और रेंडर करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह दिख रहा है। सो मैंने थोड़ी स्मोक की क्वालिटी बढ़ा दी थी। मैंने टोटल सेल्स 20 मिलियन की जगह कर दिए थे 30 मिलियन और इसे सिमुलेट करने में मुझे लगे हैं 6 to 7 मिनट्स। सो आई गेस दैट्स इट। और अगर तुम्हें इसका कलर ग्रेड करना हो तो तुम बाद में आफ्टर इफेक्ट्स में भी कर सकते हो। कलर ग्रेडिंग से याद आया कि मैं ऑरस का 27 इंचेस फुल एचडी डिस्प्ले यूज कर रहा हूँ जो कि सुपर ब्राइट है और एकदम कलर एक्यूरेट है, मतलब जिसमें तुम्हें छोटी से छोटी डिटेल्स भी एकदम क्लियरली विजिबल होती है। एक्शन। मिस्टर रीजली, आज तक तो आप लाइब्रेरी में दिखे नहीं, आज कैसे? एंड मिस्टर पॉटर, यही। और ये गीगाबाइट का गेमिंग माउस, 2 दिन तक तो मुझे इसके शॉर्टकट ही नहीं पता चले थे। इस बटन से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। गेस करो क्या? लाइट चेंज। कौन सी बढ़िया लग रही है? रेड वाली। मेरे को ब्लू वाली अच्छी लग रही है। अबे तुझे कह रहा हूँ, कहाँ ढूंढेगा अपनी कार को अब? मुझे नहीं पता, मुझे अपनी कार चाहिए। ये देख हसीना, ओ ये देख रीजन देख। Huge thanks to Intel and Gigabyte for sending me this powerful PC and thanks to you guys for watching this video। और जिसने अभी तक हैरी पॉटर वाली वीडियो नहीं देखी, क्या चूतिया बंदा है ये। और जो लोग सोच रहे हैं कि नई वीडियो कब आएगी तो मैं बता दूं, नई वीडियो इस मंथ के एंड तक आ जाएगी। सो तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।